धुआं ही धुआं है, इसी कारण धुआंधार जलप्रपात कहा गया है। देखिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम लोग निकल गए हैं सीहोर से। तो सीहोर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए। 17 तारीख को खाली था, खाली नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 16 तारीख के मुकाबले 17 तारीख को कम थी। व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गई हैं, अगर जो आना चाहता है आ सकता है बिल्कुल। और बहुत अच्छा हुआ उस दिन 17 तारीख को। 16 तारीख को थोड़ा सा हड़बड़ी हो गई थी और लोगों का आवाजाही के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ अभी निकल गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जबलपुर में है और यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं डिनर करने, क्योंकि रात का टाइम हो गया है। सीहोर से निकलते ही रात हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। और इसमें हम लोग ढाबा में खाएं टमाटर की चटनी, क्योंकि हम लोग भैया छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया लोग को टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टमाटर की चटनी मंगा ली और यम्मी लगी। और क्या मंगाए थे, मिक्स वेज मंगाए थे और एक और कोई सब्ज़ी मंगाए थे। तो इस तरह से आलू गोभी की सब्ज़ी थी शायद। तो ये हम लोग की हो गई। तंदूरी रोटी हम लोगों ने खाया, चावल जिसको खाना था चावल खाया। फिर यहाँ पे ढाबे में ही मस्त आग जला के रखे थे अंगीठी, तो हम लोगों ने आग का मस्त मज़ा लिया, क्योंकि खाने के बाद भाई अच्छा लग रहा था बहुत ही। ठंड है यहाँ पे, मुँह से बस धुआं धुआं निकल रहा है। यहाँ पे पेड़े देखिए। दो हे काजी बांधा सकते काय तो फ्रेंड भेड़ा घाट तो पहुंच गए हम लोग। 3 बजे रात को भेड़ा घाट पहुंचे और उसके बाद फिर जब आए तो हम लोग को यहाँ पे होटल वगैरह कुछ नहीं मिला, तो हम लोग ना गाड़ी में ही सो गए थे सभी लोग। और फिर सुबह उठे और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड था, तो बाप रे इतना ठंड में हालत डाउन हो गया था पूरा। फिर हम लोगों ने पिया चाय 7 बजे जब दुकानें खुली तब। फिर यहाँ पे देखिए भेड़ा घाट में जो है ना शिवलिंग वगैरह बहुत अच्छे से मिलती हैं और बहुत सस्ते में मिलती हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस कम होता है, क्योंकि यहीं के पत्थर से, नर्मदा मैया के ही पत्थर से इसको बनाया जाता है और यहीं पर ही बनता है ये सामने में। तो इस वजह से ना यहाँ पे शिवलिंग जो है बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े शिवलिंग भी। और ओमकारेश्वर में ना, ओमकारेश्वर में भी नर्मदा मैया का ही पत्थर से बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे रेट जो है काफ़ी महंगा होता है भेड़ा घाट के मुकाबले। ओमकारेश्वर में ज़्यादा होता है रेट। यहाँ पे ना बड़ी मूर्ति आपको 700-800 में मिल जाएगी, यानी कि थोड़ी सी बड़ी। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब महंगा था। पिछले बार जब मैं आई तो लेकर के आई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था ओमकारेश्वर में। और यहाँ का जो नज़ारा है बाप रे बहुत ही सुंदर है भेड़ा घाट का। और ये देखिए यहाँ पे भी सूर्यदेव जो है आ रहे हैं ऊपर, और ये पूरी घाटी में है, पहाड़ियों में। और यहाँ पे नर्मदा मैया जो है ना झरने के स्वरूप में है, झड़ती हुई नज़र आएंगी आपको, एकदम मस्त लगेगा। और हम लोग अभी जा रहे हैं, बस स्नान ध्यान भी कर ले तो अच्छी बात है कि नहा धो के यहाँ से हम लोग जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व है। और नर्मदा मैया जो है गंगा मैया की बड़ी बहन है ना। नर्मदा मैया जो है गंगा मैया की बड़ी बहन है। बड़ी बहन को पार करके बाहर नहीं जा सकते, इसलिए गंगा मैया के पास अस्थि विसर्जन करने जाने वाले लोग नर्मदा मैया को पार करके गंगा मैया में अस्थि विसर्जन करने नहीं जा सकते, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो यहीं पर अस्थि विसर्जन कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए नर्मदा मैया जो है ना कल कल बह रही हैं एकदम झरने में, झरने के स्वरूप में है। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, नज़ारा है यहाँ। और उस पर जो है ना नर्मदा मैया के उस पर रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट में भी आप जा सकते हैं। यहाँ रोपवे वगैरह लगा है, यानी कि लिफ्ट वगैरह लगे हुए हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, पिकनिक मनाना है, खाना यहीं बनाना है, तो खाना बनाने के सारे सामान आप लेकर के आ जाइए। मस्त 2 दिन की पिकनिक यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है। यहाँ से
बहुत कुछ आपको पास पास में मिल जाएंगे और भी देखने के लिए जगह वगैरह। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे हम लोग नर्मदा मैया में स्नान करने के लिए अलग से घाट जैसे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्नान करने के लिए डुबकी लगाने के लिए नर्मदा मैया में आ गई हूँ। प्रणाम कर ली हूँ नर्मदा मैया को। और अब मैं यहाँ पे डुबकी लगा रही हूँ। तो 3 बार डुबकी पहले लगाऊंगी, उसके बाद फिर सब के नाम का अलग अलग डुबकी और लगा लूँगी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई नहीं आया है तो उसके नाम से भी डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर घर में कोई है सदस्य उनके नाम से डुबकी लगा लेनी चाहिए। और तो मैंने सबके नाम से यहाँ पे डुबकी लगाई और सूर्यदेव को जल अर्पण किया। सभी देवी देवताओं के नाम पुकार करके याद करके उनको जल अर्पण किया। और फिर यहाँ पे मैं इस तरह से नहा धो कर के रेडी हो गई। और ये अच्छा लगा कि यहाँ पे ना घाट जो है अलग से बनाए हैं, क्योंकि झरने पे आप नहीं नहा सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा गहरा है, पानी तीव्र गति से चलती है। तो यहाँ पर की पानी का वेग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नॉर्मल था। तो यहाँ पे सभी लोग यहीं पर नहा रहे थे। मैं अपना वाला कैप्चर की हूँ क्योंकि बाकी लोग उस अवस्था पे नहीं थे कि मैं कैप्चर कर सकूँ। तो फिर मैंने कहा चलो। और यहाँ पे ना नदी के उस पार शिवलिंग बने हुए थे, तो मैं यहाँ पर शिव जी की पूजा कर रही हूँ। और माँ होती है भाई। मैं बोली मम्मी जूम करके वीडियो बनाइए, तो मम्मी ने मुझे दिखाया ही नहीं और मम्मी ऐसे ही वीडियो बना दी और पूरा वीडियो बिगड़ गया। लेकिन मम्मी को मैं जब बोली कि आपने पूरा वीडियो बिगाड़ा है, तो मम्मी बोलती मुझे नहीं आता, जितना आता है उतना बना दी हूँ, शुक्र मना। बताओ ऐसा कोई बोलता है? मेरी माँ ऐसे ही बोलती मुझे। तो ये देखो बनाई वीडियो, तो एकदम जूम भी कर की नहीं, जो मैं पता भी नहीं चल पा रही हूँ कि मैं ही हूँ कि नहीं। तो वीडियो तो ठीक ठाक बनी गया है, मुझे भी अच्छा लगा। मैं बोली चलो मम्मी बनाइए मेहनत से तो डाल देती हूँ। तो मम्मी ने पूरा वीडियो बना लिया। मैं गोल गोल घूम रही हूँ, फिर आ रही हूँ कि तो वीडियो पूरा लंबा कर दी थी, लेकिन काटने का मन नहीं किया, तो मैंने पूरा वीडियो रख लिया है। और फिर इधर से मैं घूम के आ रही हूँ, जिसको मम्मी कटने की है। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। देखो ना पूरा वीडियो, और चिल्ला भी नहीं मुझे ओए करके। तो बस यहाँ पे नहा धो करके पूजा भी कर लिए। शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि के दिन नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा मैया के तट पर विराजमान थे। उनका जल से अभिषेक करके उनकी पूजा आराधना करके मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, और क्या। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कुछ सामान जो कि बहुत ही सुंदर थे, और ना पूरे सामान में दिल जा रहा था, बाप रे बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग निकल गए भेड़ा घाट से। तो वहाँ से हम लोग निकले और फिर हम लोग आ गए अपने सीजी बॉर्डर पे। तो यहाँ पर ना हम लोग थोड़े टाइम पे पहुँचेंगे बाद, मतलब शाम होने को आ गई थी तब हम लोग सीजी बॉर्डर पहुँचे थे। तो भाई इधर का जो वातावरण था घाटियों वाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। और सारे लोग जब आप रहो ना कोई ग्रुप में, तो मेरे ग्रुप के जितने भी मेंबर थे, थैंक यू सो मच। मतलब सब अनजान थे एक दूसरे से, लेकिन काफ़ी मज़ा आया इनके साथ। सभी ने मुझे दीदी दीदी करके बहुत प्यार दिया अपना। सब मेरे भाई थे, और हम लोग 3 लेडीज़ थे, एक आंटी थी और एक मेरी माँ और मैं। तो ग्रुप में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आनंद आया उनके साथ। ये सफ़र कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। बस हम लोग सीहोर से उज्जैन से हम लोग भेड़ा घाट आ कर के उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए मंडला। तो मंडला में हम लोग, यहाँ पे मंडला बॉर्डर है, तो यहाँ पे हम लोग रुके ढाबे में। यहाँ पर भी कुछ खाया हम लोगों ने, क्योंकि दोपहर का टाइम था ये, तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं खाए थे भेड़ा घाट में। तो 2 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया लंच और उसके बाद फिर निकल गए। तो ये पहाड़ों वाली घाटियाँ सब आपको दिखाते हुए मैं चल रही हूँ। एक तरफ खाई, एक तरफ घाटी, इस तरह से यहाँ पर का माहौल था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जितनी तारीफ़ किया जाए इस रास्ते का और जितनी तारीफ़ की जाए इस जगह का, बहुत ज़्यादा कम होगा। आएंगे आप चिरफी घाटी, आएंगे आप जब इस तरह जबलपुर के रास्ते पे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सुंदर है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के पेड़ पौधे अनेकों हैं। यहाँ पे देखिए पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जा रहा है।
बहुत ही सुंदर है और नज़ारा भी बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर। फिर मैं रुक गई, डेंजर लग रहा था, यहाँ पे जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोकी, थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी चलेगी। तो गाड़ी में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। ये है माँ ताप्ती, जिसकी कथा शिव महापुराण में मिलती है, जिनका नाम ही काफ़ी होता है। सभी नदियों में स्नान करने का पुण्य मिलता है, लेकिन ताप्ती मैया का नाम लेने से ही आपको स्नान ध्यान का पुण्य मिल जाता है। तो बोलो ताप्ती मैया की जय। और मैं भी शिव महापुराण सुनती हूँ, गुरुदेव की शिष्या हूँ। बहुत प्रेम है मुझे उनसे, बहुत प्रेम है उनके शिव महापुराण से, बहुत आदर भाव है मेरे मन में उनके लिए, एक पिता के जैसे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट जाके कोई वीडियो बनाऊं। मैंने जो हाल देखा था फ्रेंड्स, मैं वही बयां की हूँ, क्योंकि आँखों में जो देखोगे वही आप बोल पाओगे। मुझे उस दिन ये ठीक लगा, मैंने यही किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब।